हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। कैसी लग रही है आपको ये पूरी मॉक टेस्ट की सीरीज? आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 62 की। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 611 से। और बहुत ही जल्दी हम अपना 1000 क्वेश्चंस का एक माइलस्टोन कवर करने वाले हैं। और उसके बाद भी मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। शुरुआत से सभी वीडियोस देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर आज तक के, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। न्यू बैचेस फॉर्म किए जा रहे हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप में से जो भी एडमिशन चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन सी ईयर में हुआ था ये? एंड द करेक्ट आंसर इज 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड बाय विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, primarily effected by his victory at the Battle of Hastings। और काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल चेंजेस आए थे इसके बाद ब्रिटिश रूल में। और बहुत ही रीसेंट एक सीरीज है, किंग एंड कॉन्करर। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए ये सीरीज, काफी पता चलेगा आपको इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोम डिड जॉन ड्राइडन राइट फॉर द coronation of Charles II? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू हिज सेक्रेड मैजेस्टी। 1661 की ये पोइट्री है, रिटन बाय जॉन ड्राइडन ड्यूरिंग द कॉरोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स टू, जब रेस्टोरेशन एरा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 613, व्हेन डिड जॉन ड्राइडन राइट एनस मिराबिलिस? एनस मिराबिलिस वर्ड का मतलब होता है एक प्रोमिनेंट ईयर, बहुत ही एक ऐसा साल जिसमें कुछ मिराकल्स हुए हों। एनस मिराबिलिस is a poem written by John Dryden, published in 1667. It commemorated the year 1665 to 66 years of miracle। कहा है जॉन ड्राइडन ने लंदन में इन ईयर्स को। Although the year has been of great tragedy, including the Great Fire of London, John Dryden's poem of the same name, published in 1667, commemorates the events of 1665 to 66, which included the naval victories। कुछ victories हुई थी काफी, लेकिन ग्रेट फायर ऑफ लंदन की वजह से मैं नहीं कहूंगी कि ये बहुत ही ग्रेट ईयर था, लेकिन ड्राइडन ने इसको पोर्ट्रे किया एज द ईयर ऑफ मिरेकल्स। शायद उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया, रिकवरी एंड रीबिल्डिंग ऑफ लंदन में भी। एक तो है एनस मिराबिलिस बाय जॉन ड्राइडन 1667, और एक है एनस मिराबिलिस बाय फिलिप लार्किन ऑल्सो। इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ चुका है। उन्होंने 1960s की बात की यहाँ पर। 1960s एक ऐसा ईयर जब बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, एंड बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स जो पहले टैबू समझे जाते थे अब एक्सेप्ट किए जा रहे थे बाय द पीपल। उसमें से एक एग्जाम्पल है लेडी चैटली लवर का, जिसको पहले बैन कर दिया गया था कुछ सालों पहले, लेकिन धीरे धीरे ऐसी चीजें, ऐसी लैंग्वेज, ऐसे रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, इन सबको बहुत आराम से एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो 1960s के बारे में फिलिप लार्किन ने कहा एनस मिराबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन ड्राइडन पोएट लॉरिएट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1668 to 1688। 1668 he was appointed and he remained at the position till his death, which was actually a scenario। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप पोएट लॉरिएट बन गए हैं तो अपनी डेथ के बाद ही आप उस पोजीशन से हटेंगे, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पोएट लॉरिएट्स की। ऑल्दो बहुत सारे रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। पहले आप देख लीजिए पहले कौन है। पहले अगर पता चल जाएगा, याद रहेगा, तो बाकी सब भी आराम से आपको याद रह जाएंगे। तो जॉन ड्राइडन द फर्स्ट वन, एंड द करेंट वन इज सिमोन आर्मिटेज, जो कि 2019 के पोएट लॉरिएट हैं। और अब 10 इयर्स की ये टर्म होती है। पहले लाइफ टाइम हुआ करती थी, नाउ इट इज 10 इयर्स। 10 इयर्स के लिए बनने वाले पहले पोएट थे एंड्रयू मोशन।
The Poet Laureate United Kingdom, appointed by the monarch on the advice of the Prime Minister, has been appointed for a 10-year term since 1999. Andrew Motion was the first Poet Laureate to serve the fixed term, which replaced the previous tradition of lifetime appointments to the position, which was actually not right even according to me. एल्फ्रेड टेनिसन, टेड ह्यूज देखिए कितने लंबे टाइम तक के रहे, किसी और को भी मौका नहीं मिला 42 ईयर्स तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट इज फाइन नाउ 10 ईयर्स, बल्कि मैं तो कहती हूँ 10 हटाकर 5 कर देना चाहिए, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज? Shakespeare's later comedies is a work edited by D.J. Palmer। 1971 का ये वर्क है। ओरिजिनली पब्लिश बाय पेंगुइन बुक्स और शेक्सपियर की कॉमेडीज को डेडिकेटेड है ये वर्क। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस। बॉयज विल बी बॉयज, जहां पर एक वर्ड रिपीट होता है टू गिव मोर एम्फेसिस, दैट इज टॉटो फ्रेज। जैसे कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स, दिस इज अ टॉटो फ्रेज। टुमारो इज टुमारो, यस टॉटो फ्रेज। यू कैन ओनली प्लान इफ यू हैव अ प्लान। तो कहीं ना कहीं ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है एक पर्टिकुलर वर्ड को, एक पर्टिकुलर फील को, तो दैट विल बी कॉल्ड टॉटो फ्रेज। Dr. Johnson's The Lives of the Poets is an example of, the correct answer is biographical criticism. Lives of most eminent English poets, alternatively known by the shorter title just Lives of the Poets. काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क वर्क है बाय सैमुअल जॉनसन, कंप्राइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज एंड क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ टोटल 52 पोएट्स, याद रखिएगा। एंड दिस गॉट फाइनली पब्लिश्ड इन 1781। 1779 से लिखना शुरू किया जा चुका था, बट गॉट पब्लिश्ड फाइनली 1781। The author of the short story The Owl Who Was God, दैट इज नन अदर देन जेम्स थर्बर। मेरे बहुत ही फेवरेट राइटर्स में से हैं। कैटबर्ड सीड नाम की इनकी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छे से ट्विस्ट के साथ बनी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है, ये आप जरूर पढ़िएगा। जेम्स थर्बर काफी जाने जाते थे अपने ट्विस्टेड एंड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑर्थर कॉनन डॉयल फॉर क्रिएटिंग द कैरेक्टर शर्लक होम्स, बट नो, इट इज एडगर एलन पो हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सी ऑगस्ट ड्यूपिन। मर्डर इन र्यू मॉर्ग 1841 की बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है। इट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी, इंट्रोड्यूसिंग द इंटेलिजेंट एनालिटिकल डिटेक्टिव कैरेक्टर ड्यूपिन। Next question, which novel of Hardy portrays a girl simple, sensuous and passionate who never comes to terms with the world? टेस ऑफ द अबरविल्स, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है। 1891 का ये वर्क है which relates to the story of a simple, sensuous and passionate girl, Teresa, in short टेस। काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था इस वर्क को because she was a rape victim and was glorified। रेप विक्टिम को ग्लोरीफाई किया जाना उन दिनों शायद टैबू समझा जाता था। हार्डी जी के कुछ और नॉवेल्स को देख लीजिए। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जिस पर एक हिंदी मूवी बनी है, दाग, राजेश खन्ना जी की। टेस्ट ऑफ द अबरविल्स, इसकी हिंदी मूवीज की भी मैंने बात की हुई है। वन वॉज प्रेम ग्रंथ, इन विच द स्टार्स वर ऋषि कपूर एंड माधुरी दीक्षित। जूड द ऑब्सक्योर, इनका लास्ट वर्क है 1895 का। ये सब आप याद रखेंगे, काफी काम आएगा एग्जाम्स में। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक।